नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के बैठक शुरू। बैठक में समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल हो रहा। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित। ज्यादातर स्थायी समिति सदस्य राजधानी बाहर। सरकार 72,000 किलो अखाद्य चीनी नष्ट कर रहा। सेवन करला अयोग्य प्रमाणित भइल अदालत के ठहर। फ्रांस में तेसरका चरण के लॉकडाउन के समय में सभी स्कूल आ दुकान भी बंद रहे। रियल सोसिडाड जितलक। 34 वर्ष बाद कोपा डेल रे की उपाधि। एथलेटिको बिल्बाओ 1-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के बैठक शुरू भइल बा। दोपहर 1 बजे बाद बैठल संसदीय दल के बैठक में समसामयिक राजनीति के विषय में छलफल हो रहा बा। इससे पहले चैत 4 गते बैठल संसदीय दल के बैठक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के देहल समर्थन फिर्ता लेवे के घोषणा कैले रहे। आज के बैठक में माधव कुमार नेपाल पक्ष के सांसद सब भी शामिल भइल बा। बैठक में सांसद आह्वान सरकार के देहल समर्थन फिर्ता लगायत के विषय में भी छलफल होखे के जनावल गइल बा। काल्हु बैठल माओवादी केंद्र के संसदीय दल के बैठक मुख्यमंत्री शाही के तत्काल विश्वास के मत लेवे ना पड़े के निर्णय कैले रहे। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल बा। पार्टी कार्यालय फिरिसडाँडा में आज सबेरे 11 बजे खातिर बोलावल गइल स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल ह। अधिकांश स्थायी समिति सदस्य सब राजधानी बाहर रहला से आजू के बैठक स्थगित कैल केंद्रीय कार्यालय के सचिव श्रीराम ढकाल जानकारी देहने। बैठक में वर्तमान सरकार के देहल समर्थन फिर्ता नया सरकार गठन बारे छलफल होखे वाला रहे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समेत नया सरकार गठन में अग्रसरता लेवे के निर्णय कैला संगे ही पार्टी से अब लेवे के रणनीति के संदर्भ में छलफल होखे के बतावल गइल रहे। अंतिम समय में बैठक स्थगित भइला से सब केहू के ध्यान केंद्रित भइल बा। दोसर बैठक कहिया बैठी एकर फाइनल ना भइल माओवादी केंद्र के नेत्री पंफा भूषाल जानकारी देली। बांके के नरैनापुर में आगलागी भइला से 73 गो घरा 37 गो गोठ सब जर के नष्ट भइल बा। नरैनापुर 4 खोदवा में काल्हु दोपहर 3 बजे फकीर पठान के घर से छावल कच्ची घर में अचानक आगलागी होके अन्य आसपास के घर सब में भी आगी लागल रहे। बांके के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरुमवांग आ बांके प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणा सहित के सुरक्षा निकाय प्रमुख प्रभावित क्षेत्र में उद्धार आ प्रतिकार्य में खटल बानी लोग। आगलागी के खबर प्राप्त होते ही नरैनापुर गांव पालिका के 1 आ नेपालगंज उपमहानगर पालिका के 2 गो दमकल आ कोहलपुर नगर पालिका के 1 गो दमकल आगी भुतौले रहे। आगलागी के कारण कैसे भइल कहे वाला स्थानीय लोग के ही मालूम नहीं खे। अब घटना सब न बता पाए 2 बजे से आग लाग है। कैसे आग लगा है? अब पता नहीं कसके लाग है, जरे लाग है। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय रेड क्रॉस लगायत के सक्रियता में आगे नियंत्रण में आयल रहे। आगलागी से नरैनापुर 4 के 55 बरिस के मिश्रीलाल पासी, उनकर पत्नी 52 बरिस के मायावती पासी आ 35 बरिस के गुणवती पासी आगी से जर के घायल भइल बड़न सन। यहाँ टिप्रो गर्दाखेरि अन्दाज 120वटा चाहिँ खड्का छानाहरू भएका घरहरूमा आगी भएको अवस्था देखिएको छ भने 3 जनाभन्दा बढी चाहिँ केही व्यक्तिको हातमा सामान्य चाहिँ आगोले चाहिँ फुलेको अवस्था देखिएको छ। जिला विपद व्यवस्थापन समिति बांके आ स्थानीय व्यापारी आ अन्य व्यक्ति सब द्वारा आजू राहत लेके नरैनापुर पहुंचावे के तैयारी भी हो रहल बा। पिछला रात प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 40 थान टेंट, चिउरा 860 किलो, 250 किलो भुजा, 2400 पोका चाउचाउ, 1400 पोका बिस्कुट, 60 कार्टून पानी पेठावल गयल रहे। गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह राहत सहयोग खातिर प्रदेश आ संघीय सरकार संगे आग्रह कैले बानी। नरैनापुर गाउँपालिका में ई साल आगलागी भइल ई 5वां बार ह। एकर पूर्ण रूप में नियंत्रण करे खातिर घर के छानी भइल घर सबके पुनर्स्थापना कैल ही उत्तम विकल्प ह। ना त समस्या हमेशा के जैसन ऐसने रह सकेला। बांके से रविन्द्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट।
धनकुटा नगरपालिका के चुलीवन सामुदायिक वन में लागल आगलागी अभी भी नियंत्रण में आवे नहीं के सकल। कालू दोपहर 2 बजे से लागल आगी अभी भी नियंत्रण में आवे ना सकल बताओल गइल बा। चुलीवन सामुदायिक वन में लागल आगी के कारण वन लगे रहल धन बहादुर पौडेल के घर जर के नष्ट भइल बा। आगलागी से पौडेल के 18 लाख बराबर के क्षति भइल जिला प्रहरी कार्यालय धनकुटा जनौले बा। आगलागी से अभी तक मानवीय क्षति ना भइल लेकिन पशु चौपाया आ गोठ जर के नष्ट भइल बाटे। करीब 35 रोपनी में क्षेत्रफल फैलल आगे बुझावे खातिर स्थानीयवासी, वन कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना परिचालन भइल बा। चुलीवन सामुदायिक वन के लगभग 5 हेक्टेयर से ज्यादा वन जर के नष्ट भइल बा। चुलीवन में लागल आगे जिला के 2 गो दमकल से आगे नियंत्रण करे ना सकला बाद झापा मोरंग लगायत के जिला से भी दमकल बोला के आगे नियंत्रण कैला पर भी नियंत्रण ना भइल जिला प्रशासन कार्यालय धनकुटा के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल जानकारी देहने। आगलागी नियंत्रण प्रयास जारी रहल बाटे आ अभी तक क्षति के विवरण आवे नहीं के सकल। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बर्दिया जिला के राजापुर नगरपालिका में सालक मिलल बाटे। राजापुर नगरपालिका 8 भोगपुर स्थित दिनेश चौधरी के बारी से अंदाजी 10-15 किलो के सालक बर्दिया के गस्ती प्रहरी टोली बरामद कैले बा। बरामद कैल सालक के बर्दिया राष्ट्रिय निकुंज के गेरुआ गाउँपालिका 5 बंजरिया रेंज पोस्ट में बुझावल गईल प्रहरी चौकी भीमापुर जनौले बा। रूपन्देही के तिलोत्तमा नगरपालिका में एक दिने लेखाशास्त्र प्रशिक्षण सम्पन्न भइल बा। रूपन्देही के विभिन्न सामुदायिक तथा निजी विद्यालय के लेखाशास्त्र अध्यापनरत शिक्षक सबके सहभागिता रहे। कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन नेपाल शिक्षक महासंघ के केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम थापा कैले रहने। कार्यक्रम में थापा काठमाडौँ बाहर मफसल में रहल शिक्षक सबके प्रशिक्षण देहल निमन विषय भइल कहत प्रशंसा समेत कैले रहने। संसार में विकास भइल लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी देवे के उद्देश्य से प्रशिक्षण देहल एकदमै लाभदायक भइल उहाँ के बताउने। कार्यक्रम में न्यू होराइजन माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य लोकनाथ उपाध्याय, तिलोत्तमा मावि के प्राचार्य रामचन्द्र आचार्य, एनपीएफसी रूपन्देही के सचिव बाबुराम बंजाडे, ग्लोबल एडु मार्ट के संचालक प्रकाश भूषाल लगायत शुभकामना देहले रहने लोग। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सरकार 72,000 केजी अखाद्य चीनी नष्ट करेवाला बाटे। तस्कर, कर्मचारी या राजनीतिक दल के नेता सब 1 बरस से बारंबार नमूना परीक्षण करा के सेवन योग्य बनावे के चलखेल भइल चीनी बिहान नष्ट करे लागल जनावल गइल बा। राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया द्वारा चौथा भार पठावल नमूना परीक्षण गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुर से सेवन करे में अयोग्य कह के प्रमाणित कैला बाद अखाद्य चीनी नष्ट होखे लागल हुए। बीतल 1 बरस में राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया के गोदाम में राखल 72,000 केजी भारतीय चीनी 2076 फागुन 25 गते खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वर उपभोग्य मिति समाप्त भइल कहत अखाद्य कहले रहे। सेवन करे में अयोग्य प्रमाणित भइल चीनी के अदालत से आवश्यक व्यवस्थापन करे के कहल कारण चीनी नष्ट करे लागल राजस्व अनुसंधान पथलैया के प्रमुख अनुसंधान अधिकृत टंक पाण्डे जानकारी देहने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस तेसरका चरण के लकडाउन में प्रवेश कैले बा। कोरोना भाइरस के संक्रमण में वृद्धि भइला सँगै ही फ्रांस लकडाउन में जायला बाध्य भइल हुए। लकडाउन के समय में सभी स्कूल बंद रही त अनावश्यक दुकान भी बंद करल जाई। सजिया 7 बजे से सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू के घोषणा कैल गई बा। आईसीयू में कोविड-19 के बीमार सबके संख्या अत्याधिक मात्रा में बढ़ला बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो कोविड-19 के बीमार सब थप बेड के व्यवस्था करे के बतौले बानी। फ्रांस में अभी 5,000 बीमार आईसीयू में बाटे लोग। बीतल सुख के फ्रांस में 46,677 नया संक्रमण देखल गई रहे त 3 से 4 जन के कोविड-19 के कारण मृत्यु भइल रहे। कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप अभियान में हो रहल विलम्ब आ
कोरोना भाइरस के नया स्वरूप के कारण भाइरस नियंत्रण चुनौतीपूर्ण बनते जा रहल बा। अब खेलकूद समाचार। रियल सोसिडाड स्पेनिश कोपा डेल रे फुटबॉल को उपाधि जीतले बाटे। शनिचर के रात सेविल्ला में भइल फाइनल खेल में एथलेटिको बिल्बाओ के 1-0 से हरा के सोसिडाड उपाधि खातिर 34 बरस के इंतजार के उड़वैले बा। सोसिडाड के जीत में 63वां मिनट में ओयाजारबान पेनाल्टी मार्फत गोल कैले रही। सोसिडाड सन 2019-20 सीजन के उपाधि जीतले बाटे। कोरोना भाइरस के महामारी के कारण पिछला सीजन फाइनल ना भइल हो सकल रहे। इस सीजन के फाइनल में अप्रैल 17 में एथलेटिको बिल्बाओ बार्सिलोना संगे खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के बैठक शुरू। बैठक में समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल हो रहा। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित। ज्यादातर स्थायी समिति सदस्य राजधानी बाहर। सरकार 72,000 किलो अखाद्य चीनी नष्ट कर रहा। सेवन करेला अयोग्य प्रमाणित भइल अदालत के ठहर। फ्रांस में तेसरका चरण के लॉकडाउन के समय में सभी स्कूल और दुकान भी बंद रही। रियल सोसिडाड जीतलक 34 बरस बाद कोपा डेल रे की उपाधि। एथलेटिको बिल्बाओ 1-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।